अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट को डिस्कस करेंगे। डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जो कि मल्टीप्लेक्सर सर्किट का ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेगा। डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लेक्सर सर्किट क्रिएट करना सीखा था। मल्टीप्लेक्सर सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसकी मल्टीपल इनपुट्स होंगी और जस्ट वन आउटपुट होगी। मल्टीपल इनपुट में से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट किया जाएगा और उस इनपुट को आउटपुट पे राउट कर दिया जाएगा। अब मल्टीपल इनपुट में से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल सिलेक्ट लाइंस यूज की जाएंगी। डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट एक ऐसा सर्किट होगा जिसकी वन इनपुट होगी और मल्टीपल आउटपुट्स होंगी। मल्टीपल आउटपुट में से किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा और सिंगल इनपुट को उस आउटपुट पे राउट किया जाएगा। इट मीन्स कि जब मल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन परफॉर्म होगा, मल्टीप्लेक्सर सर्किट को यूज किया जाएगा, तो अदर एंड पे या अदर साइड पे डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट यूज होगा जहां पे डीमल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि डाटा ट्रांसमिशन या डाटा कम्युनिकेशन में जब मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म की जाती है तो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए मल्टीप्लेक्सर्स को यूज किया जाता है और अदर एंड पे रिसीविंग साइड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन परफॉर्म होता है और वहां पे डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट को यूज किया जाता है। 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट जिसकी वन इनपुट होगी और 4 आउटपुट्स होंगी। 4 आउटपुट में से किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो जब 4 आउटपुट में से हमने किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट करना है तो इस सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए हमें 2 सिलेक्ट लाइंस रिक्वायर्ड है, बिकॉज 2 सिलेक्ट लाइंस के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। जैसे आप यहाँ पे ट्रुथ टेबल में ये 2 सिलेक्ट लाइंस कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। जब आप डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सिलेक्ट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट लाइंस की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट लाइंस की इनपुट इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेक्ट लाइंस पे क्या इनपुट देंगे। सिलेक्ट लाइंस की इनपुट ही डिटरमिन करेंगी कि किस आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा इनपुट वैल्यू राउट करने के लिए। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे और ट्रुथ टेबल में सिलेक्ट लाइंस की पॉसिबल वैल्यूज लिखी जाएंगी। जैसे इस ट्रुथ टेबल में ये 2 सिलेक्ट लाइंस S0 और S1 2 सिलेक्ट लाइंस देख रहे हैं। इन सिलेक्ट लाइंस की पॉसिबल वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये 4 इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो इन 2 सिलेक्ट लाइंस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। जब S0 और S1 की वैल्यू 0 0 होगी तो फर्स्ट आउटपुट जो कि आउटपुट नॉट है इसको सिलेक्ट किया जाएगा और इनपुट पे जो भी वैल्यू आएगी वो आउटपुट नॉट पे राउट की जाएगी। एंड नेक्स्ट अगर सिलेक्ट लाइंस की वैल्यू 0 और 1 होगी तो फिर आउटपुट 1 जो कि सेकंड आउटपुट है इस आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा और इनपुट वैल्यू आउटपुट 1 पे राउट कर दी जाएगी। अगर इनपुट सिलेक्ट इनपुट्स 1 एंड 0 होगी तो फिर थर्ड आउटपुट आउटपुट 2 को सिलेक्ट किया जाएगा और इसी तरह से अगर सिलेक्ट लाइंस की वैल्यू 1 एंड 1 होगी तो फिर लास्ट आउटपुट आउटपुट 3 को सिलेक्ट किया जाएगा और इनपुट वैल्यू आउटपुट 3 पे राउट कर दी जाएगी। ये ट्रुथ टेबल क्रिएट किया। ट्रुथ टेबल में इसी को यहाँ पे मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ट्रुथ टेबल क्रिएट करने के बाद अब इसकी सर्किट डायग्राम क्रिएट की जाएगी। अब हम 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जिसकी 1 इनपुट होगी और 4 आउटपुट्स होंगी। 1 इनपुट के लिए हम एक 1 इनपुट लाइन ड्रॉ करेंगे और 4 आउटपुट्स के लिए हम 4 एंड गेट्स यूज करेंगे। जैसे कि ये 1 इनपुट D0 हमने ड्रॉ की और इसके साथ हमने 4 आउटपुट्स क्रिएट की। हर एक आउटपुट के लिए
एक एंड गेट यूज किया जाएगा। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, आउटपुट नॉट, आउटपुट 1, आउटपुट 2 एंड आउटपुट 3। और ये सिंगल इनपुट डी नॉट इनपुट इन तमाम आउटपुट्स के साथ कनेक्ट की जाएगी। डी नॉट को आउटपुट नॉट के एंड गेट के साथ कनेक्ट किया, डी नॉट को आउटपुट 1 के एंड गेट के साथ कनेक्ट किया, और इसी तरह डी नॉट को आउटपुट 2 और आउटपुट 3 के एंड गेट्स के साथ भी कनेक्ट किया। नेक्स्ट सर्किट क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट लाइंस को यूज किया जाएगा। जैसे 4 आउटपुट्स सिलेक्शन के लिए हमें 2 सिलेक्ट लाइंस यूज करनी है, S0 एंड S1। तो अब हम सिलेक्ट लाइंस क्रिएट करेंगे S0 एंड S1, प्लस हमें इनके इन्वर्टर भी रिक्वायर्ड होंगे, S0 का इन्वर्टर और S1 का इन्वर्टर। जैसे ये हमने 2 सिलेक्ट लाइंस क्रिएट की, S1 और S0, और इनके इन्वर्टर भी हमें रिक्वायर्ड हैं। लाइक हमें 0 को 1 में इन्वर्ट करना है या 1 को 0 में इन्वर्ट करना है, तो फिर हम इन्वर्टर्स को यूज करेंगे। S0 सिलेक्ट लाइन क्रिएट की और उसका इन्वर्टर क्रिएट किया, S1 सिलेक्ट लाइन क्रिएट की और उसका इन्वर्टर क्रिएट किया। सिलेक्ट लाइंस क्रिएट करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन सिलेक्ट लाइंस को इन एंड गेट्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। हर एक गेट के साथ दोनों सिलेक्ट लाइंस को कनेक्ट किया जाएगा, S0 को भी और S1 को भी। जैसे हमने ट्रुथ टेबल में देखा था कि अगर S0 और S1 की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट नॉट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो 0 वैल्यू को इन्वर्ट किया जाएगा, या अगर 0 वैल्यूज हैं तो फिर ये दोनों लाइंस इन्वर्टेड लाइंस इस फर्स्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट की जाएंगी। S1 की भी इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी और S0 की भी इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी, बिकॉज 0 की वैल्यू को जब इन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज 1 होंगी। जैसे ये आप दोनों इन्वर्टेड लाइंस देख रहे हैं कि हमने इस फर्स्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दी। अब जैसे हम यहाँ पे 0 और 0 इनपुट देंगे तो ये 0 इस इन्वर्टर के थ्रू इन्वर्ट होगा और यहाँ पे 1 इनपुट आएगी। ये 0 भी इन्वर्ट होगा और यहाँ पे 1 इनपुट आएगी। ये दोनों इनपुट 1 होगी। जब ये दोनों इनपुट 1 हैं तो ये डी नॉट पे व्हाटएवर द इनपुट इज, चाहे ये 0 है चाहे ये 1 है, ये जो भी इनपुट है यही इनपुट आके पास आउट होगी, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज 1 है। अगर ये डी नॉट की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट नॉट पे 0 आएगा। अगर डी नॉट की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये तीनों इनपुट्स 1 होगी, रिजल्टेंटली आउटपुट नॉट की वैल्यू भी 1 होगी। तो डी नॉट जो कि सिंगल इनपुट है, इस इनपुट पे जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमने किसी एक आउटपुट पे राउट करना है। अगर 0 और 0 सिलेक्ट लाइन पे अप्लाई किया जाए तो जो भी डी नॉट की इनपुट है ये इनपुट आउटपुट नॉट पे राउट कर दी जाएगी। इसी तरह से आउटपुट 1 के लिए हमें इन सिलेक्ट लाइंस को आउटपुट 1 के साथ कनेक्ट करना है। तो आउटपुट 1 के लिए S0 की वैल्यू 0 होगी और S1 की वैल्यू 1 होगी, 0-1 कॉम्बिनेशन होगा तो इस आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो 0 इन्वर्टेड लाइन इस गेट के साथ कनेक्ट की जाएगी S0 की, और S1 की लाइन विदाउट इन्वर्ट के कनेक्ट की जाएगी, बिकॉज S1 की वैल्यू 1 है जो विदाउट इन्वर्ट प्रोवाइड की जाएगी, S0 की वैल्यू 0 है जिसको इन्वर्ट करके प्रोवाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट आउटपुट के साथ आउटपुट 2 के साथ S0 और S1 की कौन सी लाइंस कनेक्ट की जाएंगी? S0 की वैल्यू 1 और S1 की वैल्यू 0 हो तो आउटपुट 2 सिलेक्ट की जाएगी। तो S0 की वैल्यू 1, S0 को विदाउट इन्वर्ट कनेक्ट किया जाएगा, और S1 की वैल्यू 0, S1 को इन्वर्ट करके कनेक्ट किया जाएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट आउटपुट 3 को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट लाइंस पे 1 and 1 कॉम्बिनेशन को यूज किया जाएगा। जब 1 and 1 कॉम्बिनेशन होगा
तो ये दोनों वैल्यूज 1 होंगी। रिजल्टेंटली थर्ड गेट के साथ जब हम ये लाइंस कनेक्ट करेंगे तो S0 की विदाउट इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी और S1 की भी डायरेक्ट लाइन जिसमें कि इन्वर्टर कनेक्ट नहीं किया गया उस लाइन को कनेक्ट किया जाएगा। अब ये 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट क्रिएट हुआ। S0 और S1 पे अगर 0 0 अप्लाई किया जाए तो आउटपुट नॉट को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर 0 1 अप्लाई किया जाए तो आउटपुट 1 को सिलेक्ट किया जाएगा। 1 0 इनपुट होगी तो आउटपुट 2 को सिलेक्ट किया जाएगा। 1 एंड 1 इनपुट होगी तो फिर आउटपुट 3 को सिलेक्ट किया जाएगा। जो भी आउटपुट सिलेक्ट की जाएगी उस आउटपुट पे इस D0 इनपुट को राउट कर दिया जाएगा। Next is 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर जिस सर्किट की 1 इनपुट होगी और 8 आउटपुट्स होंगी। 8 आउटपुट्स में से सिलेक्शन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमें 2 की बजाय अब 3 सिलेक्ट लाइंस यूज करनी पड़ेंगी। जैसे हमने 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर के लिए 2 सिलेक्ट लाइंस यूज की बिकॉज 4 आउटपुट्स थी। तो 4 आउटपुट्स में सिलेक्शन के लिए 2 सिलेक्ट लाइंस 2 raised to power 2 equal to 4 कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे। जब 8 आउटपुट्स होंगी तो 8 आउटपुट्स के लिए हमें 8 यूनिक कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होंगे। 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने के लिए 3 सिलेक्ट लाइंस रिक्वायर्ड होंगी 2 raised to power 3 equal to 8। ये 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल आप देख रहे हैं जिसमें 3 सिलेक्ट लाइंस को यूज किया जा रहा है S0, S1 एंड S2 और ये 8 पॉसिबल यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं जो कि इन 3 सिलेक्ट लाइंस पे पॉसिबली अप्लाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट नॉट को सिलेक्ट किया जाएगा। सेकेंड इनपुट कॉम्बिनेशन 001 के लिए आउटपुट 1 सिलेक्ट की जाएगी। थर्ड इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 010 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 2 को सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 3, आउटपुट 4, आउटपुट 5, आउटपुट 6 और लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 7 को सिलेक्ट किया जाएगा। तो जब सिलेक्ट लाइंस पे 000 इनपुट होगी तो आउटपुट नॉट को सिलेक्ट किया जाएगा। जब 1 1 एंड 1 इनपुट होगी तो लास्ट आउटपुट 7 को सिलेक्ट किया जाएगा। 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट ड्रॉ करने के लिए 1 इनपुट लाइन को यूज किया जाएगा और 1 इनपुट लाइन को 8 आउटपुट्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। हर एक आउटपुट के लिए एक एंड गेट यूज किया जाएगा। जैसे ये हमने एक इनपुट क्रिएट की और एक इनपुट को 8 आउटपुट्स के साथ कनेक्ट किया। आउटपुट नॉट, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, 5, 6, 7। हर एक आउटपुट के लिए एक एंड गेट यूज किया जाएगा और इस एंड गेट की एक इनपुट होगी डी इनपुट। ये डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट की सिंगल इनपुट कहलाएगी। इसके साथ हमें सिलेक्ट लाइंस क्रिएट करनी है। जैसे हमने ट्रुथ टेबल में देखा कि हमें 3 सिलेक्ट लाइंस यूज करनी पड़ेंगी। अब हम यहाँ पे 3 सिलेक्ट लाइंस क्रिएट करेंगे S0, S1 एंड S2। ये 3 सिलेक्ट लाइंस क्रिएट की और सिलेक्ट लाइंस के साथ उनके इन्वर्टर्स भी क्रिएट किए। इन्वर्टर्स जैसे कि हमें वैल्यूज को इन्वर्ट करना होगा, 0 को 1 में इन्वर्ट करना होगा और समटाइम्स 1 को 0 में इन्वर्ट करना होगा। इसके लिए सिलेक्ट लाइंस यूज की जाएंगी। सिलेक्ट लाइंस क्रिएट करने के बाद अब इन सिलेक्ट लाइंस को इन एंड गेट्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। हर एक एंड गेट के साथ ये 3 सिलेक्ट लाइंस कनेक्ट की जाएंगी S0, S1 एंड S2। फर्स्ट आउटपुट नॉट को सिलेक्ट किया जाएगा जब S0 की वैल्यू 0 होगी, S1 की वैल्यू 0 होगी, S2 की वैल्यू 0 होगी। जब इन तीनों इनपुट्स पे S0, S1 एंड S2 सिलेक्ट इनपुट्स पे 0 0 और 0 इनपुट प्रोवाइड की जाएगी तो ये फर्स्ट आउटपुट सिलेक्ट की जाएगी
और D इनपुट को फर्स्ट आउटपुट पे राउट किया जाएगा। इट मींस S0 पे S0 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी, आउटपुट नॉट पे S1 की भी इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी और S2 की भी इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी। इन्वर्टेड लाइन बिकॉज हमें 0 को 1 में इन्वर्ट करना होगा। तो ये तीनों इन्वर्टेड लाइंस कनेक्ट की, S0 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की, S1 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की और S2 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की। इसी तरह से आउटपुट 1 को सिलेक्ट करने के लिए जो हमने ट्रुथ टेबल में कॉम्बिनेशन देखा वो 0, 0 और 1 कॉम्बिनेशन था। S0 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू 0 और S2 की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट 1 को सिलेक्ट किया जाएगा। तो S0 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी, S1 की भी इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी और S2 विदाउट इन्वर्ट लाइन को कनेक्ट किया जाएगा लाइक दिस। S0 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की, S1 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की और S2 की लाइन जो कनेक्ट की जा रही है ये विदाउट इन्वर्ट है, बगैर इन्वर्ट किए डायरेक्ट लाइन को कनेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट इनपुट को कनेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट आउटपुट 2 को सिलेक्ट करने के लिए S0 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू 1 और S2 की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट 2 को सिलेक्ट किया जाएगा जैसे कि हमने ट्रुथ टेबल में देखा। तो यहाँ पे जब हम सर्किट डायग्राम क्रिएट करेंगे तो S0 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट करेंगे, S1 की विदाउट इन्वर्ट लाइन कनेक्ट की जाएगी और S2 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी लाइक दिस। S0 की इन्वर्टेड लाइन, S1 की विदाउट इन्वर्ट लाइन और S2 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की गई। नेक्स्ट S0 की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी, S1 और S2 को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। S0 की इन्वर्टेड लाइन, S1 और S2 को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया। आउटपुट 4 के साथ S1 और S2 को इन्वर्ट किया जाएगा। S1 और S2 की इन्वर्टेड इनपुट कनेक्ट की गई। आउटपुट 5 के लिए जस्ट S1 को इन्वर्ट किया जाएगा। आउटपुट 6 के लिए S2 की इनपुट को इन्वर्ट किया जाएगा एंड आउटपुट 7 के लिए किसी भी इनपुट को इन्वर्ट नहीं किया जाएगा लाइक दिस। ये 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। That's it for today. Thank you very much.